अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 10 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10.1, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी हमारे पास क्या है, एक मेटल रॉड है और उसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास 1 मीटर है। तो यहाँ पे मैंने एक मेटल रॉड बनाया है और इसकी ये लेंथ जो हमें दी हुई है ये क्या है, 1 मीटर। इनिशियली जो हमें लेंथ दी जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L नॉट से। तो यहाँ पे हमने गिवन डाटा में लिख लेना है कि मेटल रॉड जो है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, L नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद एक्सपेंड्स बाय, यानी पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, अब वो एक्सपेंड हो रही है, कितनी एक्सपेंड हो रही है, 0.02 मीटर। तो जैसे ये हमारे पास मेटल रॉड है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। ये फर्ज कर लिए इसकी एक्सपेंडेशन हुई है जो कि कितनी है, 0.02 मीटर। तो ये इसमें क्या हुआ है, चेंज आया है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ये इसमें क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है। और जो चेंज होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा, 0.02 मीटर। उसके बाद व्हेन हीटेड फ्रॉम, यानी हम उसको हीट कर रहे हैं जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें यहाँ पे 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, यानी एक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा क्या है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ से देखिए, हमने पहले उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हमने हीटअप कहाँ तक किया है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 टेम्परेचर, और ये क्या हो जाएगा, T2। तो ये हमने गिवन डाटा में लिख लेना है कि हमारे पास T1 टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब भी हमारे पास 2 टेम्परेचर आ जाएंगे तो हम वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे कि फिर टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पे हमारे पास 20 था, फिर 120 हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1, जो कि इक्वल हो जाएगा, T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे माइनस, और T1 कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 120 माइनस 20 कर देंगे तो डेल्टा टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि क्या होता है, अल्फा। देखिए, जब हमारे पास लेंथ के बारे में बात हो रही होगी तो वहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो अल्फा होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अल्फा। जब हमारे पास वॉल्यूम के बारे में बात हो रही होती है और वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाए तो फिर वहां पर हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट बीटा आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा एल हमें क्या गिवन है, गिवन डाटा में देखें, डेल्टा एल हमारे पास क्या है, 0.02। इसी तरह से बटन लगा दें, एल नॉट कितना है हमारे पास, 1 मीटर, तो यहाँ से 1 लिख दें। डेल्टा टी कितना है, 100। तो 0.20 एज इट रहने दें। 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 100 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दें, 0.02 को डिवाइड कर दें 100 पे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। और जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, इसका जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब इसी तरह से 10.2 न्यूमेरिकल है, अ कंटेनर होल्ड्स 1 liter of water at 20 degree centigrade. What will be its volume at 80 degree centigrade, assuming water coefficient of volume expansion is, जो कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ से पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। देखें, अ कंटेनर होल्ड्स 1 liter ऑफ वाटर। ठीक है, जो कंटेनर है वो 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन करता है। तो ये जो 1 लीटर है ये क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम, क्योंकि इनिशियली वो इतना कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, वी नॉट। ठीक है, वी नॉट किसके इक्वल है, हमारे पास 1 लीटर के। वी नॉट किसके इक्वल है, 1 लीटर के। तो अब यहाँ पे हम 1 लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। ये जो 1 लीटर होता है ये इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने याद रख लेना है कि 1 लीटर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर यहाँ से वी नॉट हमें क्या मिल गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें, ये जो उसका वॉल्यूम था 1 लीटर ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पर था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इनिशियल टेम्परेचर, इसको हम किससे साइड करेंगे, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब वो कहते हैं व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। अब हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, टेम्परेचर कौन सा होगा जिस पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर T2 लिख लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब भी हमारे पास दो टेम्परेचर आ जाएंगे तो वहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा T। तो डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो 80 माइनस 20 कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या आ चुका है, चेंज इन टेम्परेचर। अब अज्यूमिंग वाटर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब क्योंकि देखिए वॉल्यूम की बात हो रही है तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 2.1, जो वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे है पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो पर की जगह यहाँ पे माइनस लगा दें और ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। यहाँ पे हमें कहा गया था ना कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पूछा गया था कि क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम मालूम करने का कहा गया था। तो इनिशियल टेम्परेचर V नॉट होता है, उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, V। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि V को हमने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास क्या है। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। V का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, V हो जाता है इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अब यहाँ पे सिंपल हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू V नॉट, हमारे पास V नॉट किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए V नॉट किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लें 1000, ब्रैकेट लगा दें 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो ये मैंने लिख दिया 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। उसके बाद डेल्टा T है साथ में, तो डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1000 वैसे लिख लें। अब यहाँ से 1 प्लस, अब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैलकुलेटर पे आपने इसको एज लिख देना है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, इसको जरब कर दें 60 से। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.0126। जब 0.0126 में आप +1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1.0126। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1012.6। और यहाँ से ये यूनिट फिर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो हम इनिशियली वॉल्यूम लेके चले थे वो किस में लेके चले थे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर फिर हमारे पास वॉल्यूम का आंसर क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। 10.3 के स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, अ स्टील रॉड। अब हमारे पास एक स्टील का रॉड है, इनिशियली मेजर्स 2 मीटर, इनिशियली उसकी कितनी मेजरमेंट है, 2 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियली इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये इनिशियली उसकी जो लेंथ है और इसका इनिशियली टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या कहते हैं, इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज। अब देखिए क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उसके मेजरमेंट की बात हुई, लेंथ की बात हुई है, तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया अल्फा इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और यहाँ से पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वो कहते हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ। अगेन हमने इसकी क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। इनिशियली लेंथ को हमने L नॉट से रिप्रेजेंट किया था, अब जो लेंथ हमने फाइंड करनी है उसको हम सिंपल क्या कहेंगे, यहाँ से L कहेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें ये दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। अब देखिए T1 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है, दो टेम्परेचर आ गया, तो हम दोनों से क्या चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करने के। तो डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा, 100 माइनस 20 कर दे तो यहाँ से क्या मिल गया, 80। अब 2 फाइंड, यहाँ से हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी लेंथ। तो सोल्यूशन में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें सिंपल। L इज इक्वल टू, L नॉट कितना हमें गिवन है, 2 मीटर। L नॉट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 लिख लें, ब्रैकेट इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ तो यहाँ पे लिख दी। उसके बाद डेल्टा T की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 80। ठीक है, तो 80 भी यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 प्लस आपने इस वैल्यू को एज इट कैलकुलेटर पे लिख देना है और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.00096। इसमें 1 ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, 1.00096। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2.00192, क्योंकि लेंथ है तो यूनिट क्या आ जाएगा साथ में, मीटर। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है 10.3 ये सॉल्व हो गया। अब हम 10.4 को स्टेटमेंट को देखते हैं। 10.4 हमारे पास क्या गिवन है,
अ स्टील ब्रिज, यानी एक ब्रिज है और है कौन सा, स्टील का है, ठीक है, स्टील ब्रिज है हमारे पास। एक स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स, यानी वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। जैसे हमने रॉड के बारे में कहा था कि ये रॉड की ओरिजिनल लेंथ है और फिर उसमें जो एक्सपेंडिशन हुई थी उसको हमने किससे जाहिर किया था, डेल्टा एल से। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये ब्रिज है और वो एक्सपेंड हो रहा है तो फिर मतलब ये उसकी क्या होगी, चेंज इन लेंथ होगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड, यानी उसकी ओरिजिनली कितना था, उसकी लेंथ 10 मीटर 100 मीटर थी, सॉरी कितनी थी, 100 मीटर। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, एल नॉट इज इक्वल टू 100 मीटर। कहते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, तो फिर हमने उसमें चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें जो हमें डेल्टा एल गिवन था, ये कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। हमें जो लेंथ का यूनिट चाहिए होता है वो मीटर चाहिए होता है, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पे। अगर हमने सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 100 पे। 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से 0.05 मीटर। ये हमें डेल्टा एल गिवन है, उसके बाद एल नॉट गिवन है और हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल हो जाता है डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू एल्फा। अब देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा को देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, गिवन डाटा में हमें डेल्टा एल भी गिवन है जो कि क्या है, 0.05 मीटर। उसके बाद एल नॉट गिवन है जो कि क्या है, 100। अब देखिए जो इसमें एल्फा है, जो कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आपने खुद से याद रखना है। आप लोगों की बुक पे एक टेबल गिवन है, वहां से देखना है कि स्टील के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से मैंने लिख दी है, आपने इसको याद रखना है सपानी। अल्फा इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी। अब हम इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी का आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा एल क्या है हमारे पास, 0.05, तो इसकी वैल्यू लिख दी, ओवर एल नॉट कितना है, 100 है इसकी वैल्यू। और इसी तरह से अल्फा कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख दें 0.05 ओवर, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखना है 100 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 0.0012। अब यहाँ पे इसको आपने डिवाइड करना है तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 41.66 मिलेगा। तो आपने इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेना है, 6, 7 और यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर का क्या आ जाता है हमारे पास, यूनिट। तो ये हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब 10.5 न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे हमने हीट फाइंड करनी है। हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ठीक है। मतलब हमने क्यू फाइंड करना है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाना है ऑफ ए 2 kg आयरन, यानी हमारे पास आयरन कितना है, 2 kg है। उसका हमने क्या बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है। तो फिर हमें कितनी जो है हीट दरकार होगी, कितनी रिक्वायर होगी, ऑफ ए 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये 2 kg हमारे पास क्या है, मैस है, तो इसको साथ साथ लिख लेते हैं, मैस इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए टेम्परेचर हमारे पास T1 क्या है, 20 डिग्री, और T2 क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे लिख लें T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 - 20, जो कि क्या बन गया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो C इज इक्वल टू 450 और साथ में दी है जोल पर kg पर केल्विन। अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना था, यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड। अब यहाँ से हमने फाइंड इसका क्या करना है, हीट फाइंड करनी है, ठीक है। हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। तो अब इसका सोल्यूशन देख लें, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, हीट बराबर हो जाएगा mc डेल्टा T। तो मैस भी हमें गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है और चेंज इन टेम्परेचर भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे पहले पुट कर ले, मैस हमारे पास कितना गिवन था, 2 kg, तो यहाँ पे 2 लिख दें। C की वैल्यू क्या गिवन है, 450, तो यहाँ पे 450 ले दें। इस तरह डेल्टा टी हमारे पास क्या है, 80। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज पुट करने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, 72,000। और क्योंकि हीट जो है वो एनर्जी है और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 0 है हम इसको क्या कर सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 72 × 10⁻³ साथ में जूल।
तो Q इसके इक्वल हो जाएगा 72। 10⁻³ को हम क्या कहते हैं, ये 1 kg के इक्वल होता है, ठीक है। 1 kg इसके इक्वल हो जाता है हमारे पास 10⁻³ तो 10⁻³ की जगह हम क्या ले सकते हैं, किलो और साथ में जॉल। तो ये हमारे पास हीट आ गई 72 किलो जॉल। 10.5 के भी हमने सॉल्व कर लिया। अब 10.6 की स्टेटमेंट देखते हैं। 10.6 में हमें क्या गिवन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। अगेन हमने हीट यहाँ से फाइंड करें, यानी कि हमने Q को फाइंड करना है, ठीक है। टू मेल्ट यानी पिघलाने के लिए 500 ग्राम ऑफ आइस, यानी हमारे पास 500 ग्राम है आइस, बर्फ। तो यहाँ से ये 500 ग्राम हमें क्या दिया, मैस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैस इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब जो मैस का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी, ठीक है। तो ग्राम को हम फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, 1000 पे इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम 500 को 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0.5 kg। तो ये हमारे पास मैस आ गया। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर, यानी आइस को आपने किस में कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर भी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सिंपल हम टेम्परेचर लिख लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये आपको दिया गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LF से। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं, LF किसके इक्वल हो जाएगा, 3.36 × 10⁻5 जॉल पर kg। अब हमने फाइंड क्या करनी थी, इसमें हीट फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे लिख लें टू फाइंड, हमने क्या करना है यहाँ पे हीट। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MLF। तो इक्वल हो जाएगा, मैस हमारे पास कितना गिवन है, 0.5, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी गिवन है, 3.36 × 10⁻5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 168,000 जॉल। अब अगेन यहाँ पे 3 0 हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ और साथ में जॉल आ जाएगा, और फिर 10⁻³ की जगह हम क्या लिख लेंगे, किलो जॉल, ठीक है। तो हमारे पास जो हीट है यहाँ से क्या बन जाएगी, 168 किलो जॉल। तो ये हमने इसका जो 10.6 न्यूमेरिकल था वो भी हमने इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, अगेन हीट फाइंड करनी है, यानी Q फाइंड करना है यहाँ से, टू कम्प्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg इसका क्या हो गया, मैस हो गया। तो यहाँ पे लिख ले मैस इज इक्वल टू 1 kg एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें एक ही टेम्परेचर गिवन है तो इसको हम लिख लेते हैं T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.26 × 10⁻6 जॉल पर kg। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LV से, ठीक है। तो यहाँ पे LV की वैल्यू लिखते हैं जो कि इक्वल है 2.26 × 10⁻6 जॉल पर kg। और यहाँ से हमने फाइंड क्या करना था, हीट को जो कि है Q। तो फॉर्मूला लगा दें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके इक्वल होगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू MLV। मैस हमारे पास कितना गिवन है, 1 kg, यानी 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं। LV की वैल्यू क्या है, 2.26 × 10⁻6। अब ये पूरी वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो अगेन वही रहेगी। अब 10⁻6 की यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे। जो 10⁻6 होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेगा है, ये क्या हमारे पास है, मेगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, मेगा जॉल। तो हीट क्या आ गई, 2.26 मेगा जॉल। तो ये इसका हमने लास्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए है।